उससे जो क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एथिल अल्कोहल बना हेलो एल्केन, यानी कि चलिए समझते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। अपने भाई हेलो एल्केन और फाइव, और ये ओ एच यहाँ पर दौड़कर इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओ एच हो गया और ये आपका NaCl हो गया। ठीक है, ये आपका NaCl बनकर तैयार हो गया। तो ये क्या है आपका नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे शरीर में स्वागत है और वंदना करता हूं। चलिए आज की क्लास को एक शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की मेरे प्यारे दोस्त क्लास में एक शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से बात करेंगे जो अल्कोहल फिनाल तथा ईथर जो आपका चैप्टर है। ठीक है, जो आपका अल्कोहल फिनाल और ईथर का जो चैप्टर है उससे जो क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां के बारे में पूछते हैं और उसका उपयोग कहाँ होता है, उसके रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में आपका 5 नंबर में पूछा जाता है पेपर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को इस क्वेश्चन को जानेंगे क्लास में, और आज तरीके से एक शानदार तरीके से इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एथिल अल्कोहल। जो एथिल अल्कोहल का अगर बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, तो भाई इसका फार्मूला क्या होता है, तो C2H5OH होता है। इसी को हम लोग को भाई बनाना है, इसी को हम लोग को बनाना है। हाँ जी, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इसी का निर्माण करना है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से जानेंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें निर्माण विधिया के बारे में, यानी कि बनाने की विधिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसे भाई, हाँ जी, किससे बनाएंगे सबसे पहले, तो देखिए हम लोग बनाएंगे सबसे पहले आपका हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन यानी कि चलिए समझते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। आपने भाई हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन का एक बार सबसे पहले कमेंट में बताएंगे क्या होता है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन से बनाएंगे, हेलो एल्केन से, हाँ जी, हेलो एल्केन से। ठीक है, हेलो एल्केन में कौन सा लेंगे यौगिक, कौन सा लेंगे, एथिल, हाँ जी, कौन सा लेंगे, हेलो एल्केन से बनाएंगे तो एथिल हैलाइड लेंगे। कौन सा भाई, एथिल हैलाइड, लिख देते हैं आपको एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड यानी कि क्या होता है, ठीक है, एथिल हैलाइड यानी कि कहेंगे कि RX। ठीक है, इससे हम लोग बनाएंगे एथिल हैलाइड से, यानी कि RX से। ठीक है, तो भाई कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करें तो आपका एथिल, हाँ जी, एथिल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, जैसे C2H5Cl ले लेते हैं, C2H5Cl। ठीक है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, NaOH से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं NaOH से। ठीक है, जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो Na है ये Cl के साथ जो मिलकर अपना एक अलग घर द्वार बना लेगा, यानी कि क्या बनेगा, तो ये C2H5 और ये OH यहाँ पर दौड़कर इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर OH हो गया और ये आपका NaCl हो गया। ठीक है, ये आपका NaCl बनकर तैयार हो गया। तो ये क्या है, आपका एथिल अल्कोहल है। क्या है भैया, एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है। ये क्या हुआ, NaCl, यानी कि ये क्या हुआ, एक बनाया लवण भी बनाया। ठीक है, क्या बनाया, लवण यानी कि नमक, साल्ट। हाँ जी, NaCl का साल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाया आपका, जब हेलो एल्केन से यानी कि एथिल क्लोराइड से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है। हाँ जी, ओके ओके। तो अगला भाई देखिए, अगला भाई, अगला से किससे बना सकते हैं, ये तो आपको हेलो एल्केन से बना दिए, हेलो एल्केन से बनाएंगे। अब किससे बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड से बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी, एसिटल्डिहाइड का आप चयन से, एसिटल्डिहाइड का आप बताएंगे क्या होगा, आप चयन करेंगे किससे, एसिटल्डिहाइड का आप फार्मूला बताएंगे, एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एसिटल्डिहाइड का। ओके ओके, ठीक है, बताएंगे तो कहेंगे कि अगर हम CH3CHO, ठीक है, CH3CHO का हम लोग अब चयन करा देते हैं, किसके उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAlH4। ठीक है, इसके उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं, अपचयन करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, कहेंगे कि C2H5OH बनाएगा। ठीक है, C2H5OH बनाएगा। ठीक है, हाँ जी, यही आपका एथिल अल्कोहल बनता है। जब किसके उपस्थित, इसका आप चयन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि Li, हाँ जी,
LiAlH4। ओके, तो इससे आपको रिएक्शन कराना है जब एसिटाल्डिहाइड, कौन सा है भाई, ये एसिटाल्डिहाइड से अगर आपको रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा निर्माण विधि और 2 पॉइंट से आप कर सकते हैं। एक है एसिड एथिल एसिटेट। हाँ जी, अगला है, पर इसका स्क्रीनशॉट आप 2 का ले लीजिए, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें एथिल एसीटेट, ठीक है, तीसरा के बात करें एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का आप बताएंगे क्या होगा, एथिल एसीटेट का क्या होगा बताएंगे, CH3COOH, और क्या होगा, CH3COO, हाँ जी, C2H5, सही, C2H5 होगा, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका किसके साथ रिएक्शन कराना है बताएंगे, इसका क्या करना है, इसका अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये क्या बनाएगा, तो कहेंगे कि ये आपका जो एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है, अगर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो फिर भाई हमको क्या बनाना है, एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल तो बनाना है, कहेंगे C2H5OH बनेगा, और क्या बनेगा, तो कहेंगे कि हाँ जी, और जो बचा उसको लिख देना है भाई, C2H5OH हो गया, C2H5OH हो गया, और क्या बचा है इसमें, कहेंगे कि CH3COOH, हाँ जी, CH3COON, ठीक है, ये आपका बनेगा। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, इसका हमको यही चाहिए था, C2H5OH, वो आपका हाँ जी बन के तैयार हो गया। तो ये आपका 3 जो है, 3 है, ठीक है, ये 3 है आपका जो कि रिएक्शन कराएंगे इससे, तो आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है, इससे आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका 3 जो है आपका, अगर इससे रिएक्शन करा कर लिख देते हैं तो भाई आपको तो ये भी जिस निर्माण करने की विधि पर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब इसका उपयोग की बात करें, रासायनिक गुण की बात करें, तो रासायनिक गुण में 1 2 लिख देंगे तो वो भी हो जाएगा, 2 लिख देंगे तो, और उपयोग में आप बताएंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुण की थोड़ा बात कर लेते हैं, रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसका रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले निर्जलीकरण करेंगे, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में बात करेंगे अगर, तो इसका निर्जलीकरण करें C2H5OH का, तो भाई क्या बनेगा, C2H5OH का, ठीक है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, तो भाई H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 को 443 केल्विन ताप पर करा देते हैं, ठीक है। अगर C2H5OH का 443 केल्विन ताप पर कराएं तो ये आपका एथिलीन बनकर तैयार होगा, क्या बनेगा, एथिलीन, हाँ जी, क्या बनेगा, हाँ जी, क्या बनेगा, इसका अगर निर्जलीकरण कराते हैं H2SO4 के साथ, यानी कि C2H4 बनकर एथिलीन बनेगा, क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, एथिलीन तो बन गया, और भाई एथिलीन बनेगा, ये तो जल निकलेगा, ये जल निकलेगा प्लस H2O बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका निर्जलीकरण कर दिए, यानी कि जल बाहर निकाल दिए इसमें से, तो क्या बना भैया, देख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये आपका एथिलीन बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो और आपको लिख लेना है, ठीक है, हाँ जी। अगर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, हाँ जी करा दीजिए, एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो C2H5OH, इसका किसके साथ रिएक्शन करा दे, क्रिया कराना है, एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते क्या बनेगा, ठीक है, हाँ जी, जब C2H5OH को एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका CH3COOH, हाँ जी वही बनेगा, CH3COO C2H5 बन के तैयार हो जाएगा, और क्या बनेगा, ये आपका बन गया, और क्या बचा, कहेंगे कि HCl, हाँ जी HCl, ओके, क्या बनेगा, HCl, और छूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया रासायनिक गुण के बारे में। और इसका उपयोग की बात करें, यहीं पर उपयोग में क्या लिखेंगे, उपयोग की बात करें, उपयोग में तो सबसे पहले देखिए, उपयोग में किसी का भी पूछे, तो किसी का भी पूछे, अगर आप जैसे कोई भी रिएक्शन का पूछे, निर्माण विधि और उसका उपयोग पूछे, तो बस पहला करेंगे कि आपका अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, पहला अभिकर्मक के रूप में, दूसरा बताएंगे औषधि के रूप में, ये तो आप किसी पर भी टपका दीजिए, ठीक है, हाँ जी, औषधि के रूप में, हाँ जी, औषधि के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आप बताएंगे क्या होगा, ये एक सौंदर्य प्रसाधन के बीच में भी आता है, ठीक है, हाँ जी,
सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, हाँ जी, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी ये होता है, ठीक है, उसका उपयोग होता है। आगे बस दो तीन लिख देंगे उपयोग, उतना भी चलेगा, ठीक है भाई, 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, नमस्कार आप सभी को।